जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विशाल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल उड़ान विद्या द मैथ्स पर। आज हम लोग मैट्रिसेस का सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा लेक्चर है जिसमें आज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रो एंड कॉलम। बच्चों ध्यान सुनेगा। सबसे पहला लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया, बहुत आधे घंटे का था वो, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाई मैंने, ऑर्डर पढ़ाया। आज के इस लेक्चर में उसी की आगे कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर बहुत छोटा होगा, ठीक है, 15 या 20 मिनट का होगा, जिसमें मैं आपको रो कॉलम के बेसिस पे सारे टाइप की मैट्रिसेस को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो चलो देखो यार, सबसे पहले आप कॉपी को लैंडस्केप करके लिखिएगा। जैसे ये कॉपी है तो आप ऐसे करके लिखिएगा, ठीक है, ऐसे बना के आप टेबुलर फॉर्म में लिखिएगा, तो एक ही पेज में सारी मैट्रिसेस आपकी आ जाएंगी। अब देखो रो मैट्रिक्स क्या होता है बेटा। रो का मतलब ही होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, एक ही रो पाया जाए, ठीक है, जिसमें m की वैल्यू क्या हो बेटा, m क्या हो, m बराबर 1 हो। कहने का मतलब हो इसमें एक रो हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए मैट्रिक्स हमारे पास है बेटा, तो एक इसमें देखिए 1 2 4। अब देखो इसमें एक रो दिख रहा है, कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है बेटा, ये देखो 1/3 की है, 1/3 की है। इसमें एक रो 3 कॉलम आपके हैं। अब आप बताओ, एक रो और 3 कॉलम इसमें हैं, तो देखो यार, ये m होता है और ये क्या होता है, n होता है। तो m की वैल्यू जब 1 हो तो इस तरह के मैट्रिक्स को रो बोलते हैं, जिसमें एक रो पाया जाए, ठीक है। ऐसे सेम एज इट इज कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, जो n की वैल्यू है, इसमें n की वैल्यू क्या हो, 1 के बराबर हो। जब n की वैल्यू 1 के बराबर होती है, मतलब मान लीजिए हमारे पास एक b मैट्रिक्स है जिसमें एक ही कॉलम हो, जैसे 1 2 4। अब देखो यार, इसमें एक कॉलम है, कितने रो हैं बेटा, इसमें देखो 1 2 3 रो हैं, 3/1 की मैट्रिक्स है। कहने का मतलब है इसमें एक कॉलम है, जिसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब एक बात आती है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, मेरे पास डस्टर तो मैं दिखाऊं, एक यार ये माचिस की डिब्बी देखो यार, ठीक है, ये देखो ऐसे दिख रही है वर्टिकल, और ऐसे मैं कर दो तो ये क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, है ना। ऐसे वर्टिकल है और ऐसे क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। कहने का मतलब वर्टिकल मैट्रिक्स कब बनेगी, देखो बेटा ऐसे बनेगी, यानी इसमें आपके क्या होंगे, जब नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगे तो उस तरह की मैट्रिक्स क्या बनेगी, वर्टिकल मैट्रिक्स बनेगी। यानी m की वैल्यू अगर n से बड़ी है, ज्यादा है, मतलब रोज ज्यादा है कॉलम से, तो उस तरह की मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाती है। सपोज हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है बेटा, तो देखो यार, एक हमने लिया 1 2 6 0 4 1। अब देखो एक ये क्या दिख रही है, एक देखो वर्टिकल की तरह दिख रही है। अब इसमें देखो 1 2 3 रो है, कॉलम केवल 2 है, ये 3/2 की मैट्रिक्स है। तो देखो जब m की वैल्यू n से बड़ी हो तो क्या होगा, उस तरह की मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है, वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाती है। अब एक बेटा हॉरिजॉन्टल होती है, जस्ट इसी का उल्टा मैंने आपको बताया कि जब इसको ऐसे कर दोगे, यानी इसमें m की वैल्यू नहीं, n की वैल्यू m से ज्यादा हो, मतलब कॉलम ज्यादा हो, तो उस तरह की मैट्रिक्स क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल कहलाती है। जैसे हमारे पास एक डी मैट्रिक्स मान लीजिए, नाम दे दिया हमने, ऐसे यही एलिमेंट लेते हैं 1 2 6 0 4 1। अब देखो बेटा ये क्या हो गया, ऐसे हॉरिजॉन्टल दिख रही है, क्या हॉरिजॉन्टल दिख रही है। तो बताओ इसमें क्या है, जब कॉलम ज्यादा है, देखो 1 2 3 कॉलम है और रो कितने, 2 2/3 की मैट्रिक्स है, बहुत ज्यादा हो सकती है, ऐसे आपको लंबी बनती चली जाएगी, कॉलम ज्यादा होंगे और रो क्या होंगे, कम होंगे। तो इस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब एक बेटा सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को डिस्कस करना है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, जब m की वैल्यू n के बराबर हो जाए, ठीक है, जब रो और कॉलम की वैल्यू आपस में बराबर हो जाए, तब उस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हमने एक मान लीजिए ई मैट्रिक्स लिया बेटा, ठीक है, 2/2 के लिया, देखो 1 0 2 4। अब एक बात बताओ, इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं 2 कॉलम है, ये 2/2 की मैट्रिक्स है। यानी इस तरह की मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 की हो सकती है, 4/4 की हो सकती है, 5/5 की हो सकती है। कहने का मतलब है रो और कॉलम आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो बेटा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी दो तरह की होती है। एक सबसे पहले होती है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स, क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और एक आपकी होती है, वो होती है आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती है आपकी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अब जब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे, तब ये सारी बातें मैं आपको उसमें बताऊंगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब एक बात समझो बेटा, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ये भी दो तरह की होती है। सबसे पहले कौन सी होती है बेटा, ये होती है स्केलर मैट्रिक्स। क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स। और एक आपकी होती है
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है बेटा, ठीक है। और जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है ये भी दो तरह की होती है। सबसे पहली कौन सी होती है? सबसे पहली होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और एक दूसरी आपकी होती है, वो कौन सी होती है? आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है बेटा। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये सारी बातें तो सिंपल है। रो का मतलब एक रो जिसमें हो वो रो मैट्रिक्स कहलाती है, जिसमें एक कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें रो ज्यादा हो कॉलम कम हो उसे वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें कॉलम ज्यादा हो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, जिसमें रो और कॉलम आपस में बराबर उनको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इतनी सारी बातें लिख लीजिए, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स करके एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। ये तो डिस्कस कर दिया, इसमें ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। ये नीचे वाले को हम लोग क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। जल्दी से नोट कर लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब हेडिंग डालना है स्क्वायर मैट्रिक्स, हटा दो इसको, ठीक है। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स में कई टाइप हैं जो अभी हमने लिखा है, वो एक एक करके इनके साथ हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा। सारी टाइप ऑफ मैट्रिक्स बता दूंगा, लेकिन कुछ ऐसी मैट्रिसेस होती हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे होती है, आपके डिटर्मिनेंट के बेसिस पे होती है, ट्रांसपोज के बेसिस पे होती है, वो जब वो पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करूंगा तो वहां मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। चलो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? हमारी हेडिंग स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? मैंने आपको बताया कि जिसमें रो और कॉलम क्या हो आपस में बराबर हो। जैसे एक मैट्रिक्स हमने ले लिया, बहुत ध्यान सुनिएगा, ए मैट्रिक्स हमने ले लिया। अब इसमें देखो यार, इसमें एलिमेंट है ये A11 है, A12 है, A13 है। अब ये एलिमेंट क्या है? A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है। ये हमारे पास देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है? देखो एक रो, दो रो, तीन रो, 3 रो है और कितने कॉलम है? 1 2 3 कॉलम है। देखो ये 3x3 की मैट्रिक्स है। देखो रो और कॉलम आपस में बराबर है, इसलिए क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है बेटा, ठीक। अब एक बात समझो, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर में एक डायगोनल भी होता है। तो देखो इसको क्या बोलते हैं? ये जो है आपका, ये है आपका मेन डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, या फिर इसको मेन डायगोनल भी बोलते हैं। ये प्रिंसिपल डायगोनल है। कभी कभी जनरली हम इसको डायगोनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल भी बोलते हैं। जब भी आपकी बुक में, आपके किताब में, सिलेबस में डिस्कस किया जाएगा तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में ही डिस्कस किया जाता है, ठीक है। ये मेन डायगोनल है, इसको जनरली डायगोनल भी बोलते हैं। और ये जो एलिमेंट है इनको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। अब बेटा एक ये भी होता है, कहोगे सर जी एक तो बता दिया, एक आपने ये नहीं बताया। देखो ये भी एक डायगोनल है ना, ठीक है, ये भी एक डायगोनल है, लेकिन बेटा इसको बहुत कम डिस्कस करते हैं। जब जे के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं बेटा फॉलोइंग डायगोनल। क्या बोलते हैं? फॉलोइंग डायगोनल बोलते हैं। ये आपका फॉलोइंग डायगोनल है। अब एक बात समझो, A11 A12 जनरल मैट्रिक्स पढ़ाया था। A12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, 2 मतलब सेकंड कॉलम, ठीक है। A13 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक बात समझो बेटा, देखो अब जिसमें I की वैल्यू J के बराबर है, I की वैल्यू J के बराबर, देखो ये I होता है, ये J होता है, ये I होता है, ये J होता है, ठीक है। एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Aij से। देखो यहाँ 1 1 2 2 3 3, इनको क्या बोलते हैं बेटा? इस एलिमेंट को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। इनको डायगोनल एलिमेंट बोला जाता है। अब एक बात समझो, जिसमें I की वैल्यू J से बड़ी हो, देखो कहाँ I की वैल्यू J से बड़ी है? देखो यहाँ I J से बड़ी है, 3 2 से बड़ा है। ऊपर देखो छोटे हैं सब, लेकिन यहाँ नीचे बड़ा है। तो ये जो एलिमेंट होंगे ये क्या होंगे? Aij जो एलिमेंट होगा ये होगा एलिमेंट्स लाइज बिलो द डायगोनल। एलिमेंट लाइज बिलो द डायगोनल आपका होगा। आई बात समझ में? एक बात और समझो ध्यान से, अब जिसमें I की वैल्यू छोटी हो, J की वैल्यू बड़ी हो, तो वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे बेटा? वो क्या होंगे? एबव द डायगोनल होंगे। क्या होंगे? एबव द डायगोनल होंगे। समझिए क्या कोई दिक्कत इसमें? एक बात और ध्यान सुनना, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? बेटा ध्यान सुनना, ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कितने रो और कितने कॉलम है। तो देखो 3x3 की मैट्रिक्स है
m बाई एन की है, तो m और n की दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो क्या इसको हम n बाई n लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ऑर्डर क्या हो जाएगा, n बाई n, दोनों की वैल्यू सेम है, तो या तो m बाई m लिखिए या तो n बाई n लिखिए, कोई दिक्कत नहीं आता। अब आपसे कभी पूछे कि बताओ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इसमें एलिमेंट कितने पाए जाते हैं, बेटा क्या बताओगे। देखो हमने आपको बताया था कि ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करो कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर। अगर वेरीफाई करना है तो देखो ऑर्डर क्या है, n बाई n, 3 बाई 3 का है, तो 3 इंटू 3 कितना, 9, देखो 9 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इतने होंगे। अब कभी आपसे पूछता है कि बताओ नंबर, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने हैं, है ना, कितने बेटा, देखो 1 2 3, जो यहां पर ऑर्डर होगा n, कितने होंगे, n आपके हो जाएंगे। समझ गए क्या, तो ये थोड़ी सी बातें हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। अब एक बात समझो बेटा, अगर कभी आपसे पूछे कि बताओ ऊपर कितने एलिमेंट हैं डायगोनल के, या डायगोनल के नीचे कितने एलिमेंट पाए जाते हैं, अभी तो आप देख के बता दोगे 3 है 3 है, लेकिन जब मैट्रिक्स बहुत बड़ी हो तो कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, जब मैट्रिक्स बहुत बड़ी हो तो कैसे बताओगे। उसके लिए एक उपाय मैं बताता हूं, वो ध्यान सुनना, ठीक है, देखना। देखो क्या होगा, जितना ऊपर है उतना नीचे है, जितना ऊपर उतना नीचे है, तो हम क्या इसको मान सकते हैं, x मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, x। देखो x जितना ऊपर उतना नीचे होगा, तो नीचे वाले को भी x मान लिया, प्लस का क्या मान लिया बेटा, देखो ध्यान सुनो, x प्लस x, ये देखो डायगोनल एलिमेंट कितने होते हैं बेटा, n होते हैं, x प्लस डायगोनल एलिमेंट टोटल के बराबर हो गया, टोटल कितना हो गया, n स्क्वायर, कितना हो गया बेटा, 2x बराबर n स्क्वायर माइनस n, तो x बराबर कितना हो गया बेटा, x बराबर आपका हो गया n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, ये आपका क्या हो गया, एलिमेंट लाइज एबव द डायगोनल या एलिमेंट लाइज बिलो द डायगोनल, क्या लिख लो, x क्या होगा आपका, एलिमेंट्स लाइज एबव या फिर बिलो द डायगोनल। समझ गए बेटा, तो ये कहानी आपकी थी किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स की थी। अब ये कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है, कौन कौन सी आपकी होती है, एक डायगोनल मैट्रिक्स और कौन सी होती है आपकी ट्रायंगुलर, उसको जरा देखते हैं, जल्दी से उसको लिखो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आगे आपको बताऊं, ठीक है बेटा। अब इतना हटा दूं, बस इतनी सी बातें हटा दूंगा, वो ध्यान सुनना, देखो हटा दूं इतनी सी बातें, नोट कर लिया देखो अब बहुत ध्यान सुनना, डायगोनल मैट्रिक्स, देखो बेटा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, यही पार्ट होता है इसी का, स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट होता है। अब इसमें कुछ कंडीशन होती है कि कब इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। सबसे पहली कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। लेकिन क्या होना चाहिए बेटा, बहुत ध्यान सुनना, जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स हम बनाते हैं, यहां पर है, देखो सबसे पहले जो ऊपर और नीचे वाले सारे एलिमेंट हैं, डायगोनल के ऊपर और नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, क्या होने चाहिए, 0। कहने का मतलब अगर हम इसे लिखें तो कैसे लिखेंगे बेटा, देखो कैसे लिखेंगे, जिसमें i और j की वैल्यू बराबर नहीं है, देखो i j इन सब की वैल्यू क्या बराबर नहीं है, इसमें i j बराबर है, वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए बेटा, 0 होने चाहिए, क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। समझिए क्या मतलब, ये ऊपर और नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। दूसरी कंडीशन बेटा इसमें क्या होती है, जिसमें i और j की वैल्यू बराबर है, देखो ये डायगोनल एलिमेंट, वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए बेटा, एटलीस्ट क्या होने चाहिए, एटलीस्ट वन नॉन जीरो होना चाहिए, कम से कम उसमें एक नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने मैट्रिक्स लिया 1 0 0, ठीक है, और हमने लिया 0 2 0 0 0 3, ये देखो 3 by 3 की मैट्रिक्स है हमारे पास, ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है। अब बताओ क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी, तो सर जी आपने बताया स्क्वायर होनी चाहिए, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी कंडीशन कि जो जिसमें i j की वैल्यू बराबर नहीं है, कहने का मतलब डायगोनल के ऊपर और नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। देखो ये डायगोनल है तुम्हारा,
है कि नहीं? इसके ऊपर और इसके नीचे सारे एलिमेंट जीरो हैं, कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं इसमें कम से कम कोई नंबर होना चाहिए, एक हो, दो हो, तीन हो। अगर 3/3 की है तो तीनों हो जाए, लेकिन इसमें पूरे के पूरे एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए। इसमें देखो नंबर है जीरो के अलावा है, तो ये आपका क्या होगा बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। इसको लिखेंगे कैसे, ये आपके होंगे डायगोनल, ए जो है आपका क्या है, ए जो मैट्रिक्स है वो क्या है, डायगोनल एलिमेंट इसमें क्या है आपके, डायगोनल एलिमेंट क्या है इसके आपके 1, 2, 3 है। समझ गए? जरा और एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स और है बेटा, ध्यान सुनना, बताना क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी। देखो 1 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 3/3 की है, बताओ क्या डायगोनल मैट्रिक्स होगी। देखो ऊपर, इसके ऊपर देखो ये डायगोनल है आपका, इसके ऊपर नीचे सारे एलिमेंट जीरो हैं, और इसमें देखो क्या सब जीरो है, नहीं, इसमें कोई नंबर जरूर होना चाहिए। देखो 2 जीरो है चलेगा, तीसरा जीरो नहीं होना चाहिए, तीसरा कोई नंबर जरूर होना चाहिए, ये होगा, यानी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा और लेते हैं यहाँ पर एक और लेते हैं, एक हमारे पास बी मैट्रिक्स, ध्यान सुनिएगा, दिख रहा होगा, ठीक है, बी मैट्रिक्स है 0 0 0 1, नहीं चलो ले लिया 1 0 0 0, थोड़ा नीचे लिखते हैं 0 0 0। बताओ क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल है क्या बेटा? देखो ये सारे एलिमेंट जीरो हो गए, सब के सब जीरो हो गए, ये जीरो नहीं होने चाहिए, इसमें कोई नंबर जरूर होना चाहिए। तीनों नंबर हो चलेगा, 2 नंबर हो चलेगा, 1 नंबर हो चलेगा, लेकिन तीनों जीरो हो जाएं नहीं चलेगा। और ऊपर नीचे जीरो होना चाहिए, देखो ऊपर जीरो लेकिन नीचे जीरो नहीं है, यानी ये डायगोनल आपकी नहीं है। समझिए क्या? अच्छा एक और मैट्रिक्स हम लेते हैं, जरा बताना सोच के, क्या बताओगे? 1 0 0, ठीक है, 1 0 0 हो गया, 0 2 0 0 0 0, बताओ ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? देखो ऊपर जीरो नीचे जीरो, और इसमें क्या होना चाहिए, कम से कम एक नंबर होना चाहिए। इसमें 2 नंबर है 1, और देखो यहाँ भी नंबर है, इसमें सभी जीरो नहीं होने चाहिए, ये डायगोनल मैट्रिक्स आपकी है। समझिए क्या? तो एक बात ध्यान सुनना, इसको नोट कर लेना। अब देखना क्या मैं कह रहा हूं, एक नोट आपको बता रहा हूं यहां तक, ये हटा दूं ऊपर का स्क्वायर मैट्रिक्स वाला। देखना जो हमारे पास ये मैट्रिक्स थी ए मैट्रिक्स, इसके डायगोनल क्या थे, कैसे लिखते हैं बेटा? ए मैट्रिक्स आपकी है, डायगोनल एलिमेंट क्या है आपके इसमें 1, 2, 3, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा बहुत ध्यान सुनना, अगर हम इस मैट्रिक्स की पावर कुछ भी लगा दें, a के पावर 2, a के पावर 3, a के पावर 4, कुछ भी लगाते हैं, तो ये सारे एलिमेंट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, बस चेंजमेंट आपके डायगोनल एलिमेंट में होता है। तो जो बेटा अगर हमने पावर n लगा दिया तो सब कुछ सेम होगा, लेकिन डायगोनल में क्या हो जाएगा, आपका जो डायगोनल है उसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 के पावर n, 2 के पावर n, 3 के पावर n, बस इतनी सी बात है। आपसे पूछे बताओ a के पावर 10 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या तुम a के पावर 10 बार मल्टीप्लाई करके निकालोगे क्या मैट्रिसेस का? नहीं ना। आप क्या करोगे, बस इसके पावर 10 लगा दोगे, हो जाएगा। अगर आपसे a इनवर्स पूछता है, क्या पूछता है? a इनवर्स, तो कुछ नहीं करना है, बस डायगोनल एलिमेंट का इनवर्स निकाल दो। क्या निकाल दो? डायगोनल एलिमेंट का इनवर्स निकाल दो। 1 का इनवर्स 1/1, दैट इज 1, ठीक है। और 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा? 1/2। 3 का इनवर्स 1/3। ये आपकी कहानी इनवर्स हो गई। अगर आपसे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछता है, आगे मैं बताऊंगा आपको, तो कुछ नहीं करना है, बस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 1 × 2 × 3 कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका था डायगोनल मैट्रिक्स। क्या था? डायगोनल मैट्रिक्स था। इतनी सी कहानी है। एक चीज और आपसे कभी आपसे पूछे कि बताओ, बहुत ध्यान सुनना, पूछे कि बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होगा डायगोनल मैट्रिक्स में, ठीक है। नोट करके लिख लेना, नोट करके कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो पूछे तो कितना होगा बेटा, बताओ। ऊपर नीचे सब जीरो हो जाएंगे, ऊपर नीचे सब जीरो हो जाएंगे। ये भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, लेकिन सब जीरो नहीं हो सकते। ये पूरा जीरो हो सकता है। जैसे देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये सब जीरो, बस एक नंबर कोई है। तो टोटल कितना होता है? n स्क्वायर। टोटल एलिमेंट n स्क्वायर, टोटल एलिमेंट n स्क्वायर। अब एक हटा दो, ये एक कोई एक एलिमेंट हटा दो, -1 कर दो, तो इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे। देखो कितने n, 3 का स्क्वायर 9, कितने 9 में से 1 घटाओगे 8 जीरो हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो हुए। ठीक, आपसे पूछता है मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे,
मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो क्या बताओगे मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, क्या बताओगे बेटा, देखो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, ये वाली कंडीशन देखो, ये जीरो ये जीरो, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, सबके सब एलिमेंट है, तो कितना होगा बेटा, ये टोटल एन स्क्वायर और डायगोनल कितने होते हैं, एन होते हैं, कितना हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन। वेरीफाई करना है, चेक कर लो, 3 इंटू 3 9, 9 में से ये 3 घटा दो तो कितने हो जाएंगे 6, देखो 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 जीरो है। तो ये बेटा कहीं नोट कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कभी आपसे पूछ ले तो आप आराम से दिल खोल के इसका आंसर दे सकते हैं। समझ गए क्या, ये डायगोनल मैट्रिक्स की कहानी थी। अब आपको बता दूं इसके कई पार्ट हैं, उनको भी डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो जल्दी से, हटा दूं क्या मैं इसको, नोट कर लिया, वेरी गुड। चलो देखो, अब हम लोग देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के दो पार्ट होते हैं, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, है ना बहुत सिंपल है। चलो देखो, देखो डायगोनल मैट्रिक्स के दो पार्ट, डायगोनल मैट्रिक्स के दो पार्ट कौन कौन सा, एक बेटा है, ध्यान सुनना, एक है आपका स्केलर मैट्रिक्स, क्या है स्केलर मैट्रिक्स, एक आपका क्या है, एक आपका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। एक सेकंड रुकना यार, गर्मी बहुत लग रही, फैन थोड़ा ऑन कर दूं। ठीक है, चलो देखो स्केलर मैट्रिक्स, बेटा स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, बहुत ध्यान सुनना। पहली बात तो डायगोनल होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए डायगोनल होनी चाहिए। डायगोनल का मतलब डायगोनल एलिमेंट के जितने जो डायगोनल है उसके ऊपर नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ठीक है। एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए स्क्वायर भी होना चाहिए, स्क्वायर होगा तभी तो डायगोनल होगा। अब बेटा इसकी कंडीशन क्या है कि जो आई इक्वल टू जे नहीं है, वो सारे के सारे तो क्या होने चाहिए, वो सारे सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, यही कंडीशन हमारी डायगोनल की थी। और जिसमें आई और जे बराबर है, कहने का मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, वो आपके सेम होने चाहिए, क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। जैसे मैं लैंग्वेज लिखूं तो क्या होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको बताऊं, मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, तो देखो देखो वो ध्यान सुनना, एलिमेंट 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये देखो 3x3 की मैट्रिक्स है, ये डायगोनल के ऊपर नीचे सारे एलिमेंट जीरो हैं, कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा क्या है, जो डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए, देखो ये 2 2 2 सब सेम होने चाहिए, 3 3 3 1 है तो 1 1 1 4 है तो 4 4 4 होना चाहिए, ये आपका क्या हो गया स्केलर मैट्रिक्स हो गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, सेम कहानी है, ये भी क्या होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, और ये डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। लेकिन एक कहानी बदल जाती इसमें, क्या होती है ध्यान सुनना, जो आई जे है ये तो कहानी है कि ए आई जे एलिमेंट आपका जीरो होना चाहिए, जिसमें आई और जे बराबर हैं वो सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए बेटा 1 के बराबर होने चाहिए, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो 1 के बराबर होने चाहिए आपके। देखो जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देखो 1 1 1 आ गया, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स आपकी है ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब 1 से, तो यहां देखो 1 1 1 है, तो 1 1 का मतलब क्या होता है आइडेंटिटी से होता है। स्केलर, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्यों, इसकी कहानी एक एलिमेंट सेम होने चाहिए, देखो भैया एलिमेंट सेम है तो स्केलर है। क्या हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो सकती है, नहीं, क्यों, देखो ये 2 2 2 स्केलर है, क्या आइडेंटिटी हो पाएगी, नहीं, आइडेंटिटी की कहानी क्या होती है कि सारे एलिमेंट 1 होने चाहिए, ठीक, लेकिन आइडेंटिटी स्केलर हो सकता है। तो ये मैट्रिक्स हो गए डायगोनल के बेसिस पे। अब एक देखते हैं अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको हटा दूं, जल्दी से नोट कर लो, चलो देखो बड़ा ही सिंपल वो भी है, ठीक है। देखो
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बेटा बहुत ध्यान सुनना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह की होती है, एक होती है अपर ट्रायंगुलर, क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरी आपकी होती है लोअर ट्रायंगुलर। कौन सी होती है, लोअर ट्रायंगुलर होती है, यही मैंने आपको बताया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक बात समझो, अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है, पहली बात ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, हाँ बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या ये डायगोनल होनी चाहिए, नहीं, ये तो अलग है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब समझना क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, जो ए हमारे पास एक मैट्रिक्स में बनाता हूं 3x3 की, ध्यान सुनना, जब अपर की बात कही जाएगी तो एक कंडीशन होती है इसमें, कंडीशन क्या होती है बेटा, जिसमें जो आई की वैल्यू है, ध्यान सुनना, जिसमें आई की वैल्यू जे से बड़ी है, वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। कहने का मतलब है a11 a12, जैसे समझो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये देखो 3x3 की मैट्रिक्स है। क्या बोल रहा है, जिसमें आई की वैल्यू जैसे बड़ी हो, देखो ये आपका डायगोनल है, ये आपका डायगोनल है, ठीक है, ये डायगोनल आपका है, इसमें आई की वैल्यू जैसे कहां बड़ी, देखो ये आई जे से बड़ी, आई जे से बड़ी, आई जे से बड़ी, यहां तो आई छोटी है, यहां आई छोटी है, यहां आई छोटी, इसमें आई जे के बराबर है, यानी आई जे से बड़ा कहां होगा, डायगोनल के नीचे होगा, वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए बेटा। क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, अपर ट्रायंगुलर कहलाएगी। तो समझ लो, यही हम बनाते हैं, क्या हो जाएगा 1 2 3 0, आपका 4 5 0 0, और क्या हो जाएगा 6। अब देखो ये देखो डायगोनल, ये हमारा है, ये डायगोनल है, इसके नीचे के देखो एलिमेंट क्या है, जीरो है, ये देखो ट्रायंगल जैसा बन रहा है, इसी को बोलते हैं ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। समझिए, कोई दिक्कत, डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं। और लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है, जिसमें जे की वैल्यू बड़ी हो, वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए बेटा, वो आपके जीरो होने चाहिए। बस सेम उठा लो, डायगोनल के ऊपर वाले सारे जीरो होने चाहिए। तो हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है, क्या हो जाएगा इसमें, मान लीजिए 1 0 0 2 3 0 4 5 6, ये देखो हमारे पास 3x3 की एक मैट्रिक्स है। ये देखो ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या हैं, आपके जीरो हैं, इनको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। आई बात समझ में। तो बेटा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के बेसिस पे ये हमारी क्या हो गई, टाइप ऑफ मैट्रिसेस हो गई। इतनी टाइप ऑफ मैट्रिसेस हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ रो और कॉलम के बेसिस पे होती हैं। ठीक, कोई दिक्कत। तो ये छोटा सा लेक्चर था आपका टाइप ऑफ मैट्रिसेस बेस्ड ऑन रो एंड कॉलम। आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, डेली मैं लेक्चर दूंगा। कल का लेक्चर मिस हो गया था यार, क्योंकि ये अभी दिन में रिकॉर्डिंग हो रही है, थोड़ा शोर शराबा होता है। रात में एक्चुअल में रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन कल मुझे शादी में जाना था, और कल हम एक शादी में गए थे, और बढ़िया एकदम मस्त व्यवस्था थी खाने पीने की, बहुत अच्छे अच्छे वो सुंदर सुंदर लड़कियां आई थी, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, मस्त एकदम डीजे बज रहा था, गाना चल रहा था, सभी लोग खुश थे सिवा एक के। वो जिसकी शादी हो रही थी वो लड़की खुश नहीं थी यार, सभी लोग खुश थे। वहां के जितने लोग बुजुर्ग लोग वो खुश हैं, अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, वो भी डांस कर रही हैं, वो भी खा पी रही, मस्त, हम भी खाए पिए खुश थे। दूल्हा जो था वो भी खुश था, लड़की बहुत सुंदर थी लेकिन वो खुश नहीं थी। तब मुझे पता चला कि यार इसकी शादी जबरदस्ती हो रही है ना, इसीलिए ये खुश नहीं अपनी शादी से है। और गाना चल रहा था उसमें एक भोजपुरी, जब तक भोजपुरी चलता नहीं है तब तक मन नहीं लगता किसी का ना, उसमें गाना चल रहा है हमरा राजा जी के दिलवा टूट जाए, है ना, ऐसा गाना चल रहा था उसमें, और सभी लोग खूब एंजॉय कर रहे थे, बस वो लड़की एंजॉय नहीं कर रही थी, है ना। तो शायद उसके घर वाले नहीं माने होंगे, है ना। लेकिन तुम लोग क्या करो, तुम लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, और ध्यान रखना जिस लड़की से प्रेम करना उसी से शादी करना, वरना क्या होता है कि दूसरे की गर्लफ्रेंड से घर वाले शादी करा ही देंगे, है ना। अगर अपनी गर्लफ्रेंड से करना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा, सक्सेस होना पड़ेगा, नहीं तो वही गाना बजेगा हमारे राजा जी की दिलवा टूट जाए, और टूट जाएगा ही, और तुम मुंह बना के रह जाओगे, है ना, कोई और लेके चला जाएगा, है कि नहीं। तो यार शादी तो मैंने बहुत एंजॉय करी, लेकिन लड़की बेचारी उदास थी। चलो खैर कोई नहीं, इसके वजह से मेरा भी नुकसान हो गया, मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आज ये दिन में रिकॉर्डिंग है तो थोड़ा लेक्चर यहीं रखते हैं, आगे वाले टॉपिक में ट्रेस पढ़ाऊंगा आपको, फिर मल्टीप्लिकेशन सिखा दूंगा। ओके बच्चों,
तब तक के लिए रखते हैं यहीं तक। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।